अध्याय 7 बाधाओं पर काबू पाना। 129 एक अमीर व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर और एक गरीब व्यक्ति डर का प्रबंधन कैसे करता है। एक बार जब लोग अध्ययन कर लेते हैं और वित्तीय रूप से साक्षर हो जाते हैं तो वे हो सकते हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में अभी भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहां है आर्थिक रूप से साक्षर लोगों के अभी भी विकसित नहीं होने के 5 मुख्य कारण। प्रचुर मात्रा में संपत्ति कॉलम जो एक बड़े नकदी प्रवाह का उत्पादन कर सकते हैं। 5 कारण हैं। 1 भय, 2 निंदक, 3 आलस्य, 4 बुरी आदतें, 5 अहंकार, डर पर काबू पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो वास्तव में पैसा खोना पसंद करता हो, और सभी में मेरे वर्षों में मैं कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी धन की हानि न की हो। लेकिन मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने कभी एक पैसा नहीं गंवाया। निवेश अर्थात पैसा खोने का डर वास्तविक है, सबके पास है, अमीर भी, लेकिन इसमें डर नहीं है, यही समस्या है। इस तरह आप डर को हैंडल करते हैं, इस तरह आप हारने से निपटते हैं। यह है कि आप विफलता को कैसे संभालते हैं जो बनाता है। अध्याय 7 बाधाओं पर काबू पाने। 130 किसी के जीवन में अंतर। एक अमीर व्यक्ति के बीच प्राथमिक अंतर और एक गरीब व्यक्ति यह है कि वे उस डर को कैसे प्रबंधित करते हैं। भयभीत होना ठीक है, आने पर काया होना ठीक है। पैसे के लिए आप अभी भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी किसी चीज में नायक हैं और कुछ और पर काया। मेरे मित्र की पत्नी एक आपातकालीन कक्ष है, देखभाल करना। जब वह खून देखती है तो वह हरकत में आती है। जब मैं जिक्र करता हूं निवेश, वह भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूं तो मैं भागता नहीं हूं। मैं बेहोश हो गया। मेरे अमीर डैडी पैसे के बारे में फोबिया को समझते थे। कुछ लोग हैं सांपों से भयभीत, कुछ लोग पैसे खोने से डरते हैं। दोनों फोबिया हैं, वह कहेंगे। तो उसके हारने के फोबिया का समाधान पैसा। ये छोटी सी कविता थी। यदि आप जोखिम और चिंता से घृणा करते हैं तो जल्दी शुरू करें। यदि आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो अमीर बनना आसान हो जाता है। मैं यहां इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन शुरू करने वाले व्यक्ति के बीच एक चौंका देने वाला अंतर है। 20 साल की उम्र बनाम 30 साल की उम्र में निवेश करना। मैनहट्टन द्वीप की खरीद अब तक के सबसे बड़े सौदे में से एक कहा जाता है। न्यूयॉर्क था। ट्रिंकेट और बीड्स में $24 में खरीदा गया। फिर भी अगर वह $24 था, 8% वार्षिक पर निवेश किया तो $24 का मूल्य अधिक होता। 1995 तक $28 ट्रिलियन से अधिक मैनहट्टन के साथ पुनर्खरीद किया जा सकता था। लॉस एंजल्स का अधिकांश हिस्सा खरीदने के लिए पैसा बचा है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है या आप रिटायर होना चाहते हैं? जल्दी आप पैसे खोने के डर से कैसे निपटते हैं? मेरे गरीब पिताजी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मना करते हुए मामले को टाल दिया विषय पर चर्चा करने के लिए। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी ने सिफारिश की कि मैं सोचता हूं एक टेक्सन की तरह। मुझे टेक्सास और टेक्सास पसंद है, वह कहा करते थे। टेक्सास में सब कुछ बड़ा है। जब टेक्सास जीतते हैं तो वे बड़ी जीत हासिल करते हैं, और जब वे हार जाते हैं ये शानदार है। वे हारना पसंद करते हैं। मैंने पूछ लिया, यही मैं नहीं कह रहा हूं। किसी को हारना पसंद नहीं है। मुझे खुश दिखाओ, हारा हुआ और मैं तुम्हें हारा हुआ दिखाऊंगा, अमीर डैडी ने कहा। यह एक टेक्सन का रवैया है। जोखिम, प्रतिफल और असफलता की ओर मैं बात कर रहा हूं। वे इसे कैसे संभालते हैं? जिंदगी वे इसे बड़ा जीते हैं। यहां आसपास रहने वाले अधिकांश लोगों की तरह नहीं। जब पैसे की बात आती है तो कॉकरोच की तरह डरते हैं कि कोई चमक जाएगा उन पर एक प्रकाश और फुसफुसाते हुए जब किराना क्लर्क शॉर्ट चेंज करता है। उन्हें एक चौथाई धनी पिता गरीब पिता। 131 अमीर डैडी चले गए। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वह है टेक्सास का रवैया। वे हैं जब वे जीतते हैं तो गर्व करते हैं और जब वे हारते हैं तो वे डींग मारते हैं। टेक्सास के पास से कह रही है, यदि आप टूटने जा रहे हैं तो बढ़े जाओ। आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आप एक डुप्लेक्स पर टूट गए। वह लगातार माइक और मुझसे कहते थे कि कमी का सबसे बड़ा कारण वित्तीय सफलता का कारण यह था कि ज्यादातर लोगों ने इसे बहुत सुरक्षित तरीके से खेला। लोग खोने से इतना डरते हैं कि हार जाते हैं, उनके शब्द थे। एक बार के महान एनएफएल क्वार्टरबैक फ्रैंक टाकैंटन इसे अभी भी कहते हैं। दूसरा तरीका, जीतने का मतलब हार से डरना नहीं है। अपने स्वयं के जीवन में मैंने देखा है कि आमतौर पर जीत हार के बाद आती है।
इससे पहले कि मैं आखिरकार बाइक चलाना सीखूं, मैं पहली बार कई बार नीचे गिरा। मैं कभी ऐसे गोल्फर से नहीं मिला जिसने कभी गोल्फ की गेंद नहीं खोई हो। मैं कभी नहीं मिला जो लोग प्यार में पड़ गए हैं जिनका कभी दिल नहीं टूटा। और मैं कभी किसी ऐसे अमीर से नहीं मिला जिसने कभी धन की हानि न की हो। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए आर्थिक रूप से नहीं जीतने का कारण यह है। पैसे खोने का दर्द अमीर होने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं, लेकिन है पैसे खोने का डर, तो वे कभी नहीं स्वर्ग जाओ। अमीर डैडी माइक और मुझे बताया करते थे टेक्सास की अपनी यात्राओं के बारे में कहानियां। अगर आप वास्तव में कैसे का रवैया सीखना चाहते हैं, जोखिम, हार और असफलता को संभालने के लिए यहां जाएं। सैन एंटोनियो और अलामो की यात्रा करें। अलामो बहादुर लोगों की एक महान कहानी है जिसने संघर्ष करना चुना, ये जानते हुए कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने चुना आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना। यह अध्ययन के योग्य एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल यह अभी भी एक दुखद सैन्य हार है। उन्हें अपने चूतड़ मिल गए, लात मारी। तो टेक्सास विफलता को कैसे संभालते हैं? वे अभी भी चिल्लाते हैं, याद रखो। अलामो, माइक और मैंने ये कहानी बहुत सुनी। उन्होंने हमेशा हमें ये कहानी कब सुनाई? वो एक बड़ी डील करने वाला था और वह घबराया हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा परिश्रम किया और यह चुप रहने का समय था। उन्होंने बताया हमें ये कहानी, हर बार उन्हें गलती करने या हारने का डर सताता था। ज्यादातर लोगों के लिए कारण वे नहीं जीतते आर्थिक रूप से है, क्योंकि पैसा खोने का दर्द से कहीं अधिक है अमीर होने की खुशी। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाने। 132। पैसा। उसने हमें ये कहानी सुनाई। इसने उसे शक्ति दी क्योंकि इसने उसे याद दिलाया कि वह हमेशा वित्तीय नुकसान को वित्तीय जीत में बदल सकता है। अमीर पिता जानता था कि असफलता ही उसे मजबूत और होशियार बनाएगी। यह है कि वह हारना चाहता था, वह बस जानता था कि वह कौन था और वह कैसे होगा। नुकसान उठाओ, वह हारेगा और उसे जीत दिलाएगा। यही बनाया है उसे एक विजेता और दूसरों को हारे। इसने उन्हें लाइन पार करने का साहस दिया जब दूसरे पीछे हट गए। यही कारण है कि मुझे टैक्सन बहुत पसंद है, वह करेंगे कहना। उन्होंने एक बड़ी विफलता ली और इसे प्रेरणा में बदल दिया। साथ ही साथ पर्यटन स्थल जो उन्हें लाखों बनाता है, लेकिन शायद उनके ये शब्द आज मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। टेक्सासवासी अपनी असफलताओं को दफन नहीं करते हैं, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे लेते हैं उनकी विफलताओं और उन्हें रैली रो में बदल दे। असफलता टेक्सास को प्रेरित करती है विजेता बनने के लिए, लेकिन वह सूत्र केवल टेक्सास के लिए सूत्र नहीं है, ये सभी विजेताओं के लिए सूत्र है। मैंने कहा है कि मेरी बाइक से गिरना घुड़सवारी सीखने का हिस्सा था। मैं याद रखे कि गिरने से ही मुझे घुड़सवारी सीखने का दृढ़ संकल्प हुआ। कम नहीं है। मैंने ये भी कहा कि मैंने कभी नहीं किया। एक ऐसे गोल्फर से मिला जिसने कभी एक गेंद नहीं गंवाई। शीर्ष पेशेवर गोल्फरों के लिए हारना एक गेंद या एक टूर्नामेंट प्रदान करता है प्रेरणा, बेहतर होने के लिए, अभ्यास करने के लिए, कठिन, अधिक अध्ययन करने के लिए। यही उन्हें बेहतर बनाता है। विजेताओं के लिए हारना उन्हें प्रेरित करता है, हारने वालों के लिए हारना उन्हें हरा देता है। मैं जॉन डी रॉकफेलर को उद्धृत करना पसंद करता हूं, जिन्होंने कहा, मैंने हमेशा कोशिश की, हर आपदा को अवसर में बदलो। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, पर्ल हार्बर एक अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूं कि यह एक जापानी गलती थी। फिल्म से तोरा 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 एक उदास जापानी एडमिरल कहते हैं। उनके उत्साही मातहत, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए को जगा दिया है। बहुत बड़ा पर्ल हार्बर, याद रखें, एक नारा बन गया। यह एक हो गया जीतने के कारण में अमेरिका की सबसे बड़ी हार। यह महान हार अमेरिका को ताकत दी और अमेरिका जल्द ही एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता हारने वालों को हरा देती है। यह सबसे बड़ा है विजेताओं का राज। ये वह रहस्य है जो हारने वाले नहीं जानते। महानतम असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है, असफलता हारने वालों को हरा देती है। धनी पिता गरीब पिता। 133। विजेताओं का रहस्य यह है कि असफलता जीतने को प्रेरित करती है, इस प्रकार वे नहीं हैं। खोने का डर। फ्रैंक टाकेंटन के उदाहरण को दोहराते हुए, जीतने का मतलब है हारने से नहीं डरता। फ्रैंक टाकेंटन जैसे लोग किसी से नहीं डरते।
हार रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि हारने से ही उन्हें बेहतर बनने की प्रेरणा मिलेगी। वहां एक है, हारने से नफरत करने और हारने से डरने में बड़ा अंतर है। अधिकांश लोग पैसे खोने से इतना डरते हैं कि वे खो देते हैं, वे टूट जाते हैं। डुप्लेक्स के ऊपर आर्थिक रूप से वे जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटा खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें खरीदते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं। मुख्य कारण यह है कि 90% से अधिक अमेरिकी जनता संघर्ष करती है। आर्थिक रूप से इसलिए है क्योंकि वे हारने के लिए नहीं खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते हैं। वे अपने वित्तीय योजनाकारों या अकाउंटेंट या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीदें। अधिकांश के पास सीडी में बहुत अधिक नकदी है, कम उपज। बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, जिनका एक म्यूचुअल फंड परिवार के भीतर कारोबार किया जा सकता है, और कुछ व्यक्तिगत स्टॉक। यह एक सुरक्षित और समझदार पोर्टफोलियो है, लेकिन यह है विजेता पोर्टफोलियो नहीं। यह किसी ऐसे व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हारने के लिए नहीं खेल रहा है। मुझे गलत मत समझो, यह शायद अधिक से बेहतर पोर्टफोलियो है। 70% से अधिक आबादी के पास है और यह भयावह है। इसका सुरक्षा पसंद करने वाले किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो, लेकिन इसे सुरक्षित खेल रहे हैं और अपने निवेश पोर्टफोलियो पर संतुलित तरीके से सफल नहीं होता है। निवेशक खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और आप चाहते हैं अमीर बनो, आपको पहले ध्यान केंद्रित करना होगा, संतुलित नहीं। यदि आप किसी को देखें, सफल व्यक्ति, शुरुआत में वे संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं जाना, वे एक स्थान पर रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले होना चाहिए। असंतुलित हो जाओ, जरा देखिए कि आप कैसे चलते हुए प्रगति करते हैं। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वह केंद्रित था। बिल गेट्स थे, संतुलित नहीं, वह केंद्रित था। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं। जॉर्ज सोरोस ध्यान केंद्रित किया है। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंक को चौड़ा नहीं किया, उसने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन लाइन में कमजोर स्थानों के माध्यम से उड़ा दिया। फ्रेंच गया मैजिनॉट रेखा के साथ चौड़ा है और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अगर आपको अमीर बनने की कोई इच्छा है तो आपको ध्यान देना चाहिए। करते नहीं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं, अपने थोड़े से अंडे बहुतों में डालते हैं। टोकरियां, अपने ढेर सारे अंडे कुछ टोकरियों में डालें और ध्यान दें, पालन करें। सफल होने तक एक कोर्स। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाने। 134। यदि आप हारने से नफरत करते हैं तो इसे सुरक्षित रखें। यदि हारना आपको कमजोर बनाता है तो इसे खेलें। सुरक्षित, संतुलित निवेश के साथ आगे बढ़ें। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है और है जोखिम लेने से डरते हैं, बदले नहीं। इसे सुरक्षित रखें, लेकिन जल्दी शुरू करें। अपने घोंसले के अंडे को जल्दी जमा करना, क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आपके पास आजादी के सपने हैं, चूहे से बाहर निकलने के, रेस खुद से पूछने वाला पहला सवाल है, मैं इसका जवाब कैसे दूं? असफलता। अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है तो शायद आपको इसके लिए जाना चाहिए, लेकिन केवल शायद। यदि असफलता आपको कमजोर बनाती है या आपको क्रोधित करने का कारण बनती है, नखरे बिगड़ेल बछड़ों की तरह जो हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकीलों को बुलाते हैं, समय कुछ उनके रास्ते पर नहीं जाता है, तो इसे सुरक्षित रखें। अपना रखें। दिन का काम या बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, लेकिन याद रखें, जोखिम है उन वित्तीय साधनों में भी, भले ही वे सुरक्षित दिखें। मैं ये सब टेक्सास और फ्रांक टाकेंटन का उल्लेख करते हुए कहता हूं, क्योंकि एसेट कॉलम को स्टैक करना आसान है। ये वास्तव में कम योग्यता वाला खेल है। यह ज्यादा शिक्षा नहीं लेता है, 5वीं कक्षा का गणित करेगा, लेकिन निर्माण आपका एसेट कॉलम एक ऐसा खेल है जिसमें रवैया एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह हिम्मत, धैर्य और असफलता के प्रति एक महान रवैया लेता है। हारने वाले बचते हैं, विफल और असफलता हारने वालों को विजेता बना देती है। बस अलामों याद रखें। संकवाद पर काबू पाना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं चिकन लिटिल की कहानी, जो बाड़े के बाड़े को चेतावनी देते हुए इधर उधर भागा। आने वाली प्रलय। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह के होते हैं। वहां है चिकन लिटिल हम में से प्रत्येक के अंदर। जैसा कि मैंने पहले कहा, निंदक वास्तव में एक छोटा मुर्गा है। हम सभी को मिलता है। एक छोटी मुर्गी जब भय और संदेह हमारे विचारों पर छा जाते हैं। हम सभी को संदेह है, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं,
अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है। हमारे संदेह अक्सर हमें पंगु बना देते हैं। हम, क्या हुआ अगर, खेल, क्या होगा अगर अर्थव्यवस्था ठीक बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। मैं निवेश करता हूं, क्या होगा अगर मैं नियंत्रण खो दूं और मैं पैसे वापस नहीं कर सकता। क्या होगा अगर चीजें मेरी योजना के अनुसार नहीं चलती हैं, या हमारे दोस्त हैं या प्यार करते हैं जो हमें हमारी कमियों की याद दिलाएंगे। वे अक्सर कहते हैं, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? अगर यह इतना अच्छा विचार है तो कैसे आया? किसी और ने नहीं किया है, वह कभी काम नहीं करेगा। आप नहीं जानते तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शक के ये शब्द अक्सर इतने जोर से उठते हैं। धनी पिता गरीब पिता 135 कि हम कार्य करने में विफल रहते हैं। हमारे पेट में एक भयानक भावना बनती है। कभी कभी हम सो नहीं सकते, हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम जो है उसके साथ रहते हैं, सुरक्षित, और अवसर हमारे पास से निकल जाते हैं। हम बैठे बैठे जिंदगी को गुजरते हुए देखते हैं, हमारे शरीर में एक ठंडी गांठ के साथ स्थिर। ये हम सब ने एक बार महसूस किया है। हमारे जीवन में समय दूसरों की तुलना में कुछ अधिक। फिडेलिटी मैगेलिन म्यूचुअल फंड प्रसिद्धि के पीटर लिंच को संदर्भित करता है। आकाश के गिरने की चेतावनी शोर के रूप में, और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे सिर के अंदर पैदा होता है या बाहर से आता है, अक्सर दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और मीडिया से। लिंच याद करते हैं 1950 के दशक के दौरान जब परमाणु युद्ध का खतरा इतना था। इस समाचार में प्रचलित है कि लोगों ने फॉलआउट आश्रयों का निर्माण शुरू किया और भोजन और पानी का भंडारण। अगर उन्होंने उस पैसे को समझदारी से निवेश किया होता बाजार एक पतन आश्रय के निर्माण के बजाय, वे शायद होंगे आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र। जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है तो बंदूकों की बिक्री पूरे शहर में बढ़ जाती है। देश के राज्य में दुर्लभ हैमबर्गर मांस से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वाशिंगटन और एरिजोना स्वास्थ्य विभाग रेस्तरां को आदेश देता है, सभी गोमांस अच्छी तरह पकाए गए हैं। एक दवा कंपनी एक टीवी विज्ञापन चलाती है, फरवरी में फ्लू से पीड़ित लोगों को दिखा रहा है। सर्दी भी बढ़ जाती है। ठंडी दवा की बिक्री। ज्यादातर लोग गरीब हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो दुनिया चिल्लाते हुए चारों ओर चल रहे चिकन लिटिल से भरी हुई है। आकाश गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, और छोटे चिकन प्रभावी हैं क्योंकि हम में से प्रत्येक एक छोटा मुर्गी है। ऐसा न करने के लिए अक्सर बहुत साहस की आवश्यकता होती है। कयामत और निराशा की अफवाहों और बातों को अपने संदेहों और भयों को प्रभावित करने दे। लेकिन एक समझदार निवेशक जानता है कि सबसे खराब समय वास्तव में है पैसा कमाने का सबसे अच्छा समय, जब बाकी सब बहुत डरते हैं। अधिनियम, वे ट्रिगर खींचते हैं और पुरस्कृत होते हैं। कुछ समय पहले रिचर्ड नाम का एक दोस्त बोस्टन से घूमने आया। फीनिक्स में किम और मैं, हमने जो किया उससे वह प्रभावित हुए। स्टॉक और रियल एस्टेट के माध्यम से। फीनिक्स अचल संपत्ति की कीमतें थीं अवसादग्रस्त। हमने उसे ये दिखाने में 2 दिन बिताए कि हम क्या सोचते हैं। नकदी प्रवाह और पूंजी प्रशंसा के लिए उत्कृष्ट अवसर। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाने। 136। किम और मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं हैं, हम सख्ती से निवेशक हैं। रिजॉर्ट समुदाय में एक इकाई की पहचान करने के बाद हमने एक एजेंट को बुलाया जो उस दोपहर उसे बेच दिया। कीमत महज $42,000 थी। 2 बेडरूम टाउन होम। इसी तरह की इकाइयां $65,000 में जा रही थीं। वह एक सौदा पाया था। उत्साहित होकर उन्होंने इसे खरीदा और बोस्टन लौट आए। 2 हफ्ते बाद एजेंट ने यह कहने के लिए फोन किया कि हमारे मित्र ने समर्थन किया है बाहर। मैंने इसका कारण जानने के लिए तुरंत फोन किया। उसने केवल इतना कहा कि वह अपने पड़ोसी से बात की और उसके पड़ोसी ने उसे बताया कि यह एक बुरा सौदा है। वह बहुत अधिक भुगतान कर रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उनका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने कहा कि वह नहीं था। जब मैंने पूछा कि उसने उसकी बात क्यों सुनी, रिचर्ड रक्षात्मक हो गया और बस इतना कहा कि वह देखता रहना चाहता है। फीनिक्स में अचल संपत्ति बाजार बदल गया और कुछ साल बाद वह छोटी इकाई $1,000 प्रति माह के हिसाब से किराए पर थी, चरम पर $2,500। सर्दियों के महीने। यूनिट की कीमत $95,000 थी। सभी रिचर्ड को लगाना पड़ा। नीचे $5,000 था और वह इससे बाहर निकलने की शुरुआत कर सकता था। चूहा दौड़। आज भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। इसे क्रेता कहते हैं, पछतावा, और यह हम सभी को प्रभावित करता है। नन्ही मुर्गी जीत गई और एक मौका स्वतंत्रता में खो गया था।
दूसरे उदाहरण में मैं अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रखता हूं। सीडी के बजाय कर ग्रहणाधिकार प्रमाण पत्र। मैं अपने पर प्रति वर्ष 16% कमाता हूं। पैसा जो निश्चित रूप से बैंकों द्वारा सीडी पर दी जाने वाली ब्याज दरों को मात देता है। प्रमाण पत्र अचल संपत्ति द्वारा सुरक्षित हैं और राज्य के कानून द्वारा लागू किए जाते हैं, जो ज्यादातर बैंकों से बेहतर भी है। वे जिस फॉर्मूले पर खरीदे गए हैं उन्हें सुरक्षित बनाता है। उनके पास सिर्फ लिक्विडिटी की कमी है, इसलिए मैं उन्हें 2 के रूप में देखता हूं। 7 साल की सीडी। लगभग हर बार मैं किसी से कहता हूं कि मेरे पास मेरा पैसा है। इस तरह, खासकर अगर उनके पास सीडी में पैसा है, तो वे मुझे बताएंगे कि यह है जोखिम भरा। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जब मैं उनसे पूछता हूं कि कहां वे अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं, वे कहते हैं कि किसी मित्र या निवेश से। पत्रिका। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है और वे किसी को बता रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे कम उपज जिसकी मुझे तलाश है वो 16% है, लेकिन जो लोग संदेह से भरे हुए हैं वे बहुत कम स्वीकार करने को तैयार हैं। वापस करना। संदेह महंगा है। धनी पिता गरीब पिता। 137। मेरा कहना यह है कि यह वे संदेह और सनक है जो सबसे अधिक रखते हैं। लोग गरीब हैं और इसे सुरक्षित खेल रहे हैं। असली दुनिया बस इंतजार कर रही है आप अमीर बनने के लिए। इंसान का शक ही उसे कंगाल रखता है। जैसा कि मैंने कहा, रैट रेस से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। शिक्षा। लेकिन वे संदेह ज्यादातर लोगों के लिए अपंग है। निंदक कभी नहीं जीतते, अमीर डैडी ने कहा। अनियंत्रित संदेह और भय एक निंदक बनाता है। संघ की लोग आलोचना करते हैं और विजेता विश्लेषण करते हैं। एक और था उनकी पसंदीदा बातों में से। अमीर डैडी ने समझाया कि आलोचना तब अंधी हो जाती है। विश्लेषण ने आंखें खोली। विश्लेषण ने विजेताओं को यह देखने की अनुमति दी कि आलोचक थे अंधा, और उन अवसरों को देखने के लिए जो बाकी सब चूक गए। और खोज। लोग क्या चूकते हैं किसी भी सफलता की कुंजी है। रियल एस्टेट चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली निवेश उपकरण है। वित्तीय स्वतंत्रता या स्वतंत्रता, यह एक अनूठा निवेश उपकरण है। फिर भी हर बार जब मैं एक वाहन के रूप में अचल संपत्ति का जिक्र करता हूं, तो मैं अक्सर सुनता हूं, मैं नहीं करता। शौचालय ठीक करना चाहते हैं। इसे ही पीटर लिंच शोर कहते हैं। यही तो मेरे अमीर डैडी कहेंगे कि निंदक बात कर रहा है। कोई है जो आलोचना करता है और विश्लेषण नहीं करता है। कोई है जो अपनी शंकाओं और आशंकाओं को बंद कर देता है, उनकी आंखें खोलने के बजाय दिमाग। इसलिए जब कोई कहता है मैं शौचालय ठीक नहीं करना चाहता, तो मैं आग लगाना चाहता हूं। वापस, आपको क्या लगता है कि मैं चाहता हूं? वे कह रहे हैं कि शौचालय है। वे जो चाहते हैं उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आजादी की बात करता हूं। रैट रेस और वे शौचालयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही विचार पद्धति है ज्यादातर लोगों को गरीब रखता है। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते हैं। अमीर डैडी कहा करते थे, मैं नहीं चाहता तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि मैं भी शौचालयों को ठीक नहीं करना चाहता। मैं एक संपत्ति के लिए कड़ी मेहनत करता हूं। प्रबंधक जो शौचालय ठीक करता है, और एक महान संपत्ति प्रबंधक ढूंढकर घर या अपार्टमेंट कौन चलाता है। ठीक है, मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है, लेकिन और महत्वपूर्ण रूप से एक महान संपत्ति प्रबंधक मुझे और अधिक वास्तविक खरीदने की अनुमति देता है संपत्ति, क्योंकि मुझे शौचालय ठीक करने की जरूरत नहीं है। एक महान संपत्ति प्रबंधक की कुंजी है अचल संपत्ति में सफलता। मेरे लिए एक अच्छा प्रबंधक खोजना अधिक महत्वपूर्ण है अचल संपत्ति की तुलना में। एक महान संपत्ति प्रबंधक अक्सर बड़े सौदों के बारे में सुनता है अचल संपत्ति एजेंटों से पहले, जो उन्हें और भी अधिक मूल्यवान बनाता है। अमीर डैडी का यही मतलब था, मैं नहीं चाहता कि चाबी मेरे पास हो आपकी सफलता, क्योंकि मैं शौचालय भी ठीक नहीं करना चाहता। मुझे पता चला। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाने। 138। अधिक अचल संपत्ति कैसे खरीदे और चूहे से बाहर निकलने में तेजी लाएं। जाति। जो लोग अक्सर मैं शौचालय ठीक नहीं करना चाहता कहते रहते हैं, खुद को इस शक्तिशाली निवेश वाहन के उपयोग से वंचित करते हैं। शौचालय है उनकी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार में मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, मैं हारना नहीं चाहता। धन। खैर, उन्हें क्या लगता है कि मुझे या किसी और को हारना पसंद है? धन। वे पैसा नहीं बनाते क्योंकि वे हारना नहीं चुनते हैं।
धन विश्लेषण करने के बजाय वे अपने दिमाग को दूसरे शक्तिशाली से बंद कर देते हैं। निवेश वाहन शेयर बाजार। मैं अपने एक दोस्त के साथ हमारे पड़ोस के गैस स्टेशन के पास से जा रहा था। वह ऊपर देखा और देखा कि गैस की कीमत बढ़ रही थी और इस प्रकार तेल की कीमत। मेरा दोस्त चिंता का मस्सा या चिकन लिटिल है। उसके लिए आकाश हमेशा गिरने वाला है और यह आमतौर पर उस पर पड़ता है। जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे सारे आंकड़े दिखाए कि क्यों। मेरे पास आंकड़े थे कि अगले कुछ वर्षों में तेल की कीमत बढ़ने वाली थी। पहले कभी नहीं देखा, हालांकि मेरे पास पहले से ही पर्याप्त शेयर हैं। एक मौजूदा तेल कंपनी। उस जानकारी के साथ मैंने तुरंत शुरू कर दिया। एक नई बिना मूल्य वाली तेल कंपनी की तलाश की और पाया कुछ तेल भंडार खोजने के बारे में। मेरा ब्रोकर इस बात से उत्साहित था। नई कंपनी और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर के हिसाब से 15,000 शेयर खरीदे। 3 महीने बाद यही दोस्त और मैं उसी गैस से गाड़ी चला रहे थे स्टेशन, और निश्चित रूप से प्रति गैलन कीमत लगभग बढ़ गई थी 15%। फिर से चिकन लिटिल चिंतित और शिकायत की। मैं मुस्कुराए क्योंकि 1 महीने पहले उस छोटी सी तेल कंपनी ने तेलों वे 15,000 शेयर $3 प्रति शेयर से अधिक हो गए थे जब से उसके पास था। पहले मुझे टिप दी, और अगर गैस की कीमत बढ़ती रहेगी, मेरे दोस्त जो कहते हैं वह सच है। अगर ज्यादातर लोग समझ गए कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे काम करता है, निवेश करने के बजाय जीतने के लिए और अधिक लोग निवेश करेंगे, निवेश खोने के लिए नहीं। एक स्टॉक बस एक कंप्यूटर कमांड है। अगर कीमत गिरना शुरू होती है तो आपके स्टॉक को स्वचालित रूप से बेच देता है, जिससे मदद मिलती है। अपने घाटे को कम करें और कुछ लाभों को अधिकतम करें के लिए एक बेहतरीन टूल है। जो हारने से डरते हैं। इसलिए जब भी मैं लोगों को अपने मैं नहीं चाहता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुनता हूं, बल्कि वे जो चाहते हैं उससे ज्यादा मुझे पता है कि उनके दिमाग में शोर जोर से होना चाहिए। चिकन लिटिल ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया है और चिल्ला रहा है, आकाश है गिर रहा है और शौचालय टूट रहे हैं। इसलिए वे अपनी नहीं इच्छाओं से बचते हैं, लेकिन वे एक बड़ी कीमत चुकाते हैं। वे जीवन में जो चाहते हैं वह उन्हें कभी नहीं मिल सकता है। उनका आंतरिक चिकन लिटिल विश्लेषण करने के बजाय उनके दिमाग को बंद कर देता है। अमीर डैडी ने मुझे चिकन लिटिल को देखने का तरीका दिया। बस क्या करें, कर्नल सैंडर्स ने किया। 66 साल की उम्र में उन्होंने अपना व्यवसाय खो दिया और शुरू किया। अपने सामाजिक सुरक्षा जांच पर रहने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वह घूमा तला हुआ चिकन के लिए अपना नुस्खा बेच रहा देश उसे ठुकरा दिया गया किसी के हाँ कहने से पहले 1009 बार, और वह एक बन गया करोड़पति उस उम्र में जब ज्यादातर लोग छोड़ रहे हैं। वो था एक बहादुर और दृढ़ व्यक्ति, अमीर डैडी ने हर्लन सैंडर्स के बारे में कहा। इसलिए जब आप संदेह में हो और थोड़ा डर महसूस कर रहे हो तो बस वही करें। कर्नल सैंडर्स ने अपनी नन्ही मुर्गी के साथ किया था। उसने इसे तला। आलस्य पर काबू पाना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने एक ही कहानियां सुनी हैं। व्यवसाय जो पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, बनने के लिए वह कड़ी मेहनत करता है। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अच्छा प्रदाता, वह में लंबा समय बिताता है। कार्यालय और सप्ताहांत पर काम घर लाता है। एक दिन वह घर आता है एक खाली घर के लिए। उसकी पत्नी बच्चों को लेकर चली गई है। वह उसे जानता था और उसकी पत्नी को समस्या थी, लेकिन संबंध बनाने के लिए काम करने के बजाय मजबूत वह काम में व्यस्त रहा। निराश काम पर उसका प्रदर्शन फिसल जाता है और वह अपनी नौकरी खो देता है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो अपनी देखभाल करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। संपत्ति और ऐसे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में बहुत व्यस्त हैं। कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे बचने के तरीके के रूप में व्यस्त रहते हैं। कुछ ऐसा जिसका वे सामना नहीं करना चाहते, किसी को उन्हें बताना नहीं है। गहरा नीचे वे जानते हैं। वास्तव में यदि आप उन्हें याद दिलाते हैं तो वे अक्सर इसका जवाब देते हैं। गुस्सा या जलन। अगर वे काम पर या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं हैं तो वे अक्सर व्यस्त रहते हैं। टीवी देखना, मछली पकड़ना, गोल्फ खेलना या खरीदारी करना। फिर भी गहरे नीचे वे जानते हैं कि वे किसी महत्वपूर्ण चीज से परहेज कर रहे हैं। वह सबसे अधिक है। आलस्य का सामान्य रूप, व्यस्त रहने से आलस्य। तो आलस्य का इलाज क्या है? उत्तर है थोड़ा सा लालच। हम में से कई लोगों के लिए हम लालच या इच्छा को बुरा समझकर बड़े हुए हैं। लालची लोग बुरे लोग होते हैं, मेरी मां कहा करती थी। फिर भी हम सबके पास है।
हमारे अंदर यह इच्छा अच्छी, नई या रोमांचक चीजों के लिए है। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाने। 140। इसलिए इच्छा की उस भावना को नियंत्रण में रखने के लिए अक्सर माता पिता उस इच्छा को अपराध बोध से दबाने के तरीके खोजें। आप केवल के बारे में सोचते हैं। आप स्वयं, क्या आप नहीं जानते कि आपके भाई बहन हैं? में से एक था मेरी माँ का पसंदीदा। आप चाहते हैं कि मैं आपको क्या खरीदूं? का प्रिय था मेरे पिताजी। क्या आपको लगता है कि हम पैसे से बने हैं? क्या आपको पैसा लगता है पेड़ों पर उगता है? हम अमीर लोग नहीं हैं, आप जानते हैं। यह इतने अधिक शब्द नहीं थे, लेकिन क्रोधित अपराध यात्रा जो चली गई उन शब्दों के साथ जो मुझे मिले, या उल्टा अपराधबोध यात्रा थी। मैं खरीदने के लिए अपना जीवन बलिदान कर रहा हूं। ये तुम्हारे लिए, मैं इसे आपके लिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे ये फायदा कभी नहीं हुआ। जब मैं एक बच्चा था, मेरा एक पड़ोसी है जो पक्का है लेकिन पाक नहीं कर सकता। उसकी कार उसके गराज में। गराज उनके बच्चों के खिलौनों से भरा पड़ा है। वे बिगड़े हुए वासियों को वह सब कुछ मिलता है जो वे मांगते हैं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले। चाहने की भावना उनका हर दिन है। शब्द उसके पास कुछ भी अलग नहीं रखा है, उनका कॉलेज या उनकी सेवानिवृत्ति, लेकिन उसके बच्चों के पास अब तक का हर खिलौना है। उन्हें हाल ही में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला है। मेल और अपने बच्चों को लास घूमने ले गया। वेगास। मैं इससे बच्चों के लिए कर रहा हूं, उन्होंने बड़े त्याग से कहा। अमीर डैडी ने इन शब्दों को मना किया, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। मेरे असली घर में मैंने बस इतना ही सुना। इसके बजाय अमीर डैडी ने अपने बच्चों से कहा, कैसे? क्या मैं इसे वहन कर सकता हूं? उनका मानना था कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शब्द बंद हो गए अपने मस्तिष्क के नीचे। इसे अब और नहीं सोचना था। मैं कैसे वहन कर सकता हूं? यह मस्तिष्क को खोल दिया और उसे सोचने और उत्तर खोजने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने महसूस किया कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शब्द थे एक झूठ, और मानव आत्मा इसे जानती है। मानव आत्मा बहुत बहुत है शक्तिशाली। वह कहेगा, यह जानता है कि यह कुछ भी कर सकता है। एक होने से आलसी दिमाग जो कहता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपका आत्मा क्रोधित है और तुम्हारे आलसी मन को अपने झूठ का बचाव करना चाहिए। आत्मा है, चिल्ला चलो चलो जिम चलते हैं और कसरत करते हैं। और आलसी मन कहता है, लेकिन मैं थक गया हूं, मैंने आज वास्तव में कड़ी मेहनत की है। या मानव अमीर डैडी मानते थे वह शब्द, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना दिमाग बंद करो, मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं? संभावनाएं खोलता है, उत्साह और सपने। धनी पिता गरीब पिता। 141। आत्मा कहती है, मैं गरीब होने के कारण थक चुकी हूं और थक चुकी हूं। चलो वहां से बाहर निकले और प्राप्त करें। अमीर, जिस पर आलसी मन कहता है अमीर लोग लालची होते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा परेशान करना यह सुरक्षित नहीं है। मुझे पैसे की हानि हो सकती है। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं, जैसा है वैसा ही काफी है। मुझे वैसे भी काम पर बहुत कुछ करना है। किस पर देखें? मुझे आज रात करना है। मेरे मालिक चाहते हैं कि यह सुबह तक खत्म हो जाए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भी उदासी का कारण बनता है, एक लाचारी जो आगे बढ़ती है। निराशा और अक्सर अवसाद के लिए मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं? खुलती संभावनाएं, उत्साह और सपने। तो अमीर डैडी ऐसे नहीं थे। जब तक हम ये समझते हैं कि हम क्या खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में चिंतित हैं। मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं? एक मजबूत दिमाग और एक गतिशील भावना बनाता है। इस प्रकार उन्होंने शायद ही कभी माइक या मुझे कुछ दिया हो। इसके बजाय वह पूछेगा, आप इसे कैसे वहन कर सकते हैं? और इसमें कॉलेज भी शामिल था जिसका भुगतान हमने किया था। हमारे लिए यह लक्ष्य नहीं था, बल्कि लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। कि वह चाहता था कि हम सीखें। आज जो समस्या मैं देख रहा हूं वह यह है कि लाखों लोग हैं जो उनकी इच्छा या उनके लालच के लिए दोषी महसूस करें। यह पुरानी कंडीशनिंग है उनके बचपन से, जबकि वे बेहतर चीजों को पाने की इच्छा रखते हैं। जीवन प्रदान करता है। अधिकांश को अवचेतन रूप से यह कहने के लिए वातानुकूलित किया गया है, मैं नहीं कर सकता। वह है, या मैं इसे कभी भी वहन करने में सक्षम नहीं होऊंगा। जब मैंने रेट रेस से बाहर निकलने का फैसला किया तो यह बस एक सवाल था, मैं फिर कभी काम न करने का जोखिम कैसे उठा सकता हूं? और मेरा मन करने लगा, जवाब और समाधान निकालो। सबसे कठिन हिस्सा मेरे असली से लड़ रहा था।
माता पिता की हठधर्मिता, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। केवल के बारे में सोचना बंद करो। आप स्वयं, आप दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? और अन्य समान, मेरे लालच को दबाने के लिए, अपराधबोध पैदा करने के लिए डिजाइन की गई भावनाएं। तो आप आलस्य को कैसे हराते हैं? एक बार फिर उत्तर थोड़ा सा है, लालच। ये वह रेडियो स्टेशन है जिसका अर्थ व्हाट्स इन है। यह मेरे लिए एक व्यक्ति को बैठकर पूछने की जरूरत है, मेरा क्या होगा? जीवन ऐसा हो जैसे मुझे फिर कभी काम ना करना पड़े। अगर मेरे पास होता तो मैं क्या करता? मुझे जितने पैसे की जरूरत थी, उस थोड़े से लालच के बिना पाने की इच्छा। कुछ बेहतर प्रगति नहीं हुई है। हमारी दुनिया इसलिए आगे बढ़ती है। हम सभी बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कुछ बेहतर। हम स्कूल जाते हैं और मेहनत से पढ़ाई करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कुछ बेहतर। इसलिए जब भी आप खुद को किसी चीज से परहेज करते हुए पाएं। अध्याय 7, बाधाओं पर काबू पाने। 142। आप जानते हैं कि आपको करना चाहिए तो खुद से पूछने के लिए केवल एक चीज है, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़ा लालची बनो। यह आलस्य का उत्तम उपचार है। हालांकि बहुत अधिक लालच, जैसा कि अधिक मात्रा में कुछ भी हो सकता है, अच्छा नहीं है। लेकिन जरा याद कीजिए कि माइकल डगलस ने वॉल स्ट्रीट फिल्म में क्या कहा था। लालच अच्छा है। अमीर डैडी ने इसे अलग तरह से कहा, अपराधबोध लालच से भी बदतर है, क्योंकि दोष शरीर का प्राण हर लेता है। मुझे लगता है कि एलिनोर रूजवेल्ट ने इसे सबसे अच्छा कहा, वह करो जो तुम अपने दिल में महसूस करते हो सही हो, क्योंकि तुम्हारी आलोचना की जाएगी। फिर भी यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अभिशप्त होंगे, और यदि आप नहीं करते हैं तो आप अभिशप्त होंगे। बुरी आदतों पर काबू पाना। हमारा जीवन हमारी शिक्षा से अधिक हमारी आदतों का प्रतिबिंब है। बाद अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अभिनीत फिल्म कॉनन द बारबेरियन को देखकर एक मित्र ने कहा, मैं श्वार्ज़नेगर जैसा शरीर रखना पसंद करूंगा। के सबसे लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने ये भी सुना है कि वह एक समय में वास्तव में छोटा और पतला था। दूसरा मित्र जोड़ा गया, हाँ मैंने भी सुना है। दूसरे ने कहा, मैंने सुना है कि उसकी आदत है जिम में लगभग हर दिन कसरत करते हैं। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूं कि उसे करना होगा। नहीं, समूह निंदक ने कहा, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह इस तरह पैदा हुआ था। अलावा आइए अर्नोल्ड के बारे में बात करना बंद करें और कुछ बियर लें। ये व्यवहार को नियंत्रित करने वाली आदतों का एक उदाहरण है। मुझे याद अपने अमीर डैडी से अमीरों की आदतों के बारे में पूछ रहा हूं। मुझे जवाब देने के बजाय सीधे तौर पर वह चाहते थे कि मैं हमेशा की तरह उदाहरण के माध्यम से सीखूं। आपके पिताजी अपने बिलों का भुगतान कब करते हैं? अमीर डैडी ने पूछा। महीने की पहली। मैंने कहा, क्या उसके पास कुछ बचा है? उसने पूछा, बहुत कम। मैंने कहा, यही मुख्य कारण है कि वह संघर्ष करता है। अमीर डैडी ने कहा, उसके पास बुरी आदतें। आपके पिताजी बाकी सभी को पहले भुगतान करते हैं, वह खुद को आखिरी भुगतान करता है, लेकिन केवल तभी जब उसके पास कुछ बचा हो, जो वह आमतौर पर नहीं करता। मैंने कहा, लेकिन उसे अपने बिलों का भुगतान करना है। नहीं, वह आप कह रहे हैं कि उसे अपने बिलों का भुगतान नहीं करना चाहिए। धनी पिता गरीब पिता। 143। बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा, मैं अपने बिलों का भुगतान करने में दृढ़ता से विश्वास करता हूं। समय, मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं, इससे पहले कि मैं सरकार को भी भुगतान करूं। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो क्या होगा? मैंने पूछ लिया, तो फिर आप क्या करते हो? वही, अमीर डैडी ने कहा, मैं अभी भी खुद को पहले भुगतान करता हूं, भले ही मैं हूं पैसे की कमी। मेरा एसेट कॉलम मेरे लिए इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार। लेकिन मैंने कहा, क्या वे तुम्हारे पीछे नहीं आते? हाँ, यदि तुम भुगतान नहीं करते हो। अमीर डैडी ने कहा, देखो, मैंने भुगतान न करने के लिए नहीं कहा। मैंने अभी कहा कि मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं, भले ही मेरे पास पैसे की कमी हो। लेकिन मैंने जवाब दिया, आप उसे कैसे करते हैं? ऐसा नहीं है। सवाल है, क्यों? अमीर डैडी ने कहा, ठीक है, क्यों? प्रेरणा। अमीर डैडी ने कहा, आपको क्या लगता है कि कौन शिकायत करेगा अगर मैं उन्हें भुगतान नहीं करता, मुझे या मेरे लेनदारों को? आपके लेनदार निश्चित रूप से आपसे ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे। मैंने कहा, स्पष्ट का जवाब, अगर आपने नहीं किया तो आप कुछ नहीं कहेंगे। अपने आप को भुगतान करें। तो आप देखते हैं, खुद को भुगतान करने के बाद मेरे करों का भुगतान करने का दबाव हो। अन्य लेनदार इतने महान हैं कि यह मुझे अन्य रूपों की तलाश करने के लिए मजबूर करता है।
आय भुगतान करने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त काम किया है, नौकरियां, दूसरी कंपनियां शुरू की, शेयर बाजार में कारोबार किया, बस कुछ भी ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे लोग मुझ पर चिल्लाना शुरू न करें। उस दबाव ने मुझे बनाया, कड़ी मेहनत की, मुझे सोचने के लिए मजबूर किया और कुल मिलाकर मुझे और अधिक स्मार्ट बना दिया। धन के मामले में अधिक सक्रिय। अगर मैंने खुद को आखिरी भुगतान किया होता तो मैं करता। कोई दबाव महसूस नहीं किया है, लेकिन मैं टूट जाऊंगा तो ये सरकार या अन्य लोगों का डर है जो आप पर पैसा देते हैं। इससे आपको प्रेरणा मिलती है। ये सही है, अमीर डैडी ने कहा। आप देखते हैं, सरकारी बिल कलेक्टर हैं, बड़े बदमाश तो सामान्य तौर पर बिल कलेक्टर हैं। ज्यादातर लोग इनमें देते हैं बदमाशी, वे उन्हें भुगतान करते हैं और खुद को कभी भुगतान नहीं करते हैं। आप इसकी कहानी जानते हैं, 98 पाउंड का कमजोर व्यक्ति जिसके चेहरे पर रेत से लात मारी जाती है। मैंने सिर हिलाया। मैं भारोत्तोलन और शरीर सौष्ठव पाठ के लिए वह विज्ञापन देखता हूं हर समय। हास्य पुस्तकों में अध्याय 7 बाधाओं पर काबू पाने 144। ठीक है, ज्यादातर लोग धौंस जमाने देते हैं, उनके चेहरों पर रेत मारो। मैंने निर्णय लिया, मुझे बनाने के लिए धमकाने के डर का उपयोग करें। मजबूत, दूसरे कमजोर हो जाते हैं। जबरदस्ती, खुद सोचने के लिए कि कैसे बनाना है। अतिरिक्त पैसा जिम जाने और वेट के साथ वर्कआउट करने जैसा है। जितना अधिक मैं अपने मानसिक धन की मांसपेशियों को बाहर निकालता हूं, उतना ही मजबूत होता जाता हूं। अब मैं उन धमकियों से नहीं डरता। अमीर डैडी की बात मुझे अच्छी लगी। तो अगर मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं तो मुझे मिलता है आर्थिक रूप से मजबूत, मानसिक और वित्तीय रूप से। उद्धरण चिन्ह। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। और अगर मैं अपने आप को सबसे अंत में भुगतान करता हूं या बिल्कुल नहीं, तो मैं कमजोर हो जाता हूं। तो लोग पसंद करते हैं। बॉस, मैनेजर, टैक्स कलेक्टर, बिल कलेक्टर और जमींदार मुझे धक्का देते हैं मेरे पूरे जीवन में, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसे की अच्छी आदतें नहीं हैं। अमीर डैडी ने सिर हिलाया। बिल्कुल 98 पाउंड के कमजोर व्यक्ति की तरह। अहंकार पर काबू पाना। मैं जो जानता हूं वह मुझे पैसा बनाता है, जो मैं नहीं जानता वह मुझे खो देता है। धन। हर बार मैं अहंकारी रहा हूं, मैंने धन खोया है, क्योंकि जब मैं अहंकारी होता हूं तो मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि जो मैं नहीं जानता वह नहीं है महत्वपूर्ण। अमीर डैडी अक्सर मुझसे कहा करते थे, मैंने पाया है कि बहुत से लोग अपने को छिपाने के लिए अहंकार का प्रयोग करते हैं। अज्ञान। ऐसा अक्सर होता है जब मैं वित्तीय विवरणों पर चर्चा कर रहा होता हूं अकाउंटेंट या अन्य निवेशकों के साथ। वे चर्चा के माध्यम से अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। यह मेरे लिए स्पष्ट है कि वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे सच नहीं कह रहे हैं। पैसे, वित्त और की दुनिया में बहुत से लोग हैं, निवेश, जिन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। मनी इंडस्ट्री के ज्यादातर लोग सिर्फ सेल्स पिचों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, इस्तेमाल की गई कार सेल्समैन की तरह। जब आप जानते हैं कि आप किसी विषय में अनभिज्ञ हैं, इस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ या किसी किताब पर खोज कर खुद को शिक्षित करना शुरू करें।